साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल यस4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ा सवाल देश के दिग्गजों से मैं करना चाहता हूं। साथियों, जब हमारे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ था, उस समय देश के महामहिम, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और देश के कोरोना पीड़ितों के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। साथियों, आज उसी महामारी के तहत, उसी कोरोना के ही समान हमारे देश में सहारा के निवेशक, सहारा के इन्वेस्टर उसी तरह से पीड़ित हैं जिस तरह से कोरोना महामारी में देश के आम नागरिक पीड़ित थे। साथियों, मैं आम नागरिक इसलिए कह रहा हूं कि सहारा ग्रुप के विभिन्न सोसाइटियों में तथा विभिन्न कंपनियों में सरकार के ही मुताबिक, सरकार के वित्त मंत्री पंकज चौधरी के ही मुताबिक लगभग 11 करोड़ लोगों का पैसा, 11 करोड़ लोगों का 86,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। यानी ये 11 करोड़ कोई एक या दो माने परिवार से नहीं है दोस्तों। अगर हम इसको परिवार में बांटें तो एक परिवार में अगर हम 5 व्यक्ति माने तो 11 पचे 55, यानी 55 करोड़ लोग, 11 करोड़ परिवार यानी 55 करोड़ लोग इस महामारी से, सहारा रूपी महामारी से परेशान हैं। और ये माने इतना परेशान है कि इनके सारे सपने बिखर जा रहे हैं, इनके जीने की आशा खत्म होती जा रही है। इनका जो प्लान था, जो सपना था, वो धरा का धरा रह गया है। जिससे मैं निवेदन करता हूँ महामहिम प्रधानमंत्री जी से, महामहिम गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जब आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे सकते हैं तो इस महामारी, सहारा रूपी महामारी से निजात पाने के लिए कम से कम 86,000 करोड़ रुपए देना है, यानी 1 लाख करोड़ से भी कम देना है। तो आप तत्काल एक्शन लें। आप लोगों का कुछ भी ना बोलना इस मैटर पर, इस विकराल समस्या पर, जो पूरे देश की एक विकराल समस्या बन गई है, किसी राज्य स्टेट विशेष की नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया पूरे देश में फैली हुई है। तो पूरे देश के विकराल समस्या पर आप लोगों के द्वारा एक शब्द नहीं बोलना काफी दुर्भावनापूर्ण लगता है। और आप लोगों के इच्छा शक्ति, आप लोगों के स्वामित्व, माने आप लोगों के देश सेवा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर तो परेशान है ही, 11 करोड़ इन्वेस्टर तो आज परेशान है ही, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 11-12 लाख कर्मचारी भी इससे परेशान हैं, जिनकी जीविकोपार्जन सिर्फ सहारा के ऊपर ही चलता था। और ये 2022 में, या हमको लगता है 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा ग्रुप के जितने भी खाते थे सभी खातों को अटैच कर लिया गया है, जिसके बदौलत सहारा के एम्प्लॉइयों का वेतन भी नहीं मिल रहा है, सहारा के कार्यकर्ताओं का कमीशन का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिनके रोजी रोटी का सहारा एकमात्र सहारा था, उसको भी आप लोग छीन लिए, उनके खातों को बैन कर दिए, जिससे उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आखिर आप इतना कड़ा एक्शन ले कैसे सकते हैं? इतना कड़ा एक्शन, वो भी अपने देश के नागरिक के साथ। जिन लोगों के साथ ये आप कड़ा एक्शन ले रहे हैं, जो लोग आप लोगों की एक्शन से प्रभावित हो रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान के लोग हैं या कोई विदेशी लोग हैं? महामहिम लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो आज पीड़ित हैं, जो आज शोषित हैं सहारा रूपी महामारी से, वो कहीं विदेश के नहीं हैं बल्कि आपके ही नागरिक हैं। और यही नागरिक आप लोगों को सरकार बना के कुर्सी पर बैठाया है और आप लोगों को न्याय करने के लिए, आप लोगों को देश के नागरिकों के अधिकार दिलाने के लिए, उनका सेवा करने के लिए ही आप लोगों को कुर्सी पर बैठाया गया है।
अगर उनके साथ आप न्याय नहीं कर पाते हैं, उनका हक अधिकार आप लोग नहीं दिला पाते हैं, तो ये आप लोगों की असफलता मानी जाएगी। और इस असफलता को ये मत मानिए कि ये असफलता हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनता है, जनता जानती है कि जो उनके फेवर में नहीं रहता है उनको किस तरह से, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, उसी तरह से जनता दूध से मक्खी निकाल के फेंकना जानती है। आपको इसका उदाहरण 2014 में ही मिला होगा, जिसको अब जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। वह कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा एक छत्र राज्य था, पूरे देश में एक छत्र राज्य था, उस पार्टी की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 2, 4, 10, 20 सीट पर सिमट जा रही है। तो ये जनता है महामहिम। आप अपने अंदर घमंड को निकालिए और इस सहारा रूपी महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए तत्काल यथाशीघ्र आप कम से कम 86,000 करोड़ का पैकेज दे दीजिए, ताकि जितने इन्वेस्टर हैं, जितने निवेशक हैं जो आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, उनको राहत मिल सके। इसके बाद आपके पास सहारा की संपत्ति तो है, अगर सहारा भुगतान नहीं करती है तो आप उनके संपत्तियों को नीलाम कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरी ताकत है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप देश के राजा हैं। इसलिए यह विनती हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस महामारी से देश की जनता को एक बार पुनः निजात दिलाएं। और निजात दिलाने के लिए आप जिस तरह से कोरोना पीड़ितों के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे, इसी तरह से सहारा रूपी महामारी से सहारा निवेशकों को बचाने के लिए सिर्फ आप 86,000 करोड़ का पैकेज दे दीजिए। फिर इस पैकेज की आपकी भरपाई सहारा ग्रुप कर देगी। लेकिन अभी जो समस्या हम निवेशकों के साथ खड़ी है, हम इन्वेस्टरों के साथ खड़ी है, वो समस्या से निजात पा लें, जिससे आपको 11-12 करोड़ निवेशक तथा 11-12 लाख कर्मचारी आपको धन्यवाद देते देते नहीं थकेंगे। आपको यही धन्यवाद अगले 2024 के इलेक्शन में भी पुनः कुर्सी पर पदासीन करेगी और आपका एक छत्र राज्य हो जाएगा। लेकिन आज आपकी जनता पीड़ित है, आज आपकी जनता दुखी है, आज आपकी जनता काफ़ी परेशानी में है। आज आप जनता के साथ खड़े होइए, जनता का साथ दीजिए, जनता का हक और अधिकार दिलाइए। हम मानते हैं कुछ लोगों का कहना है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैटर न्यायपालिका में चल रहा है, इसलिए हम इस मैटर पर कुछ नहीं बोल सकते। आप मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, लेकिन आपके पास इतना सामर्थ्य तो है कि जो इन्वेस्टर पीड़ित हैं, जिन इन्वेस्टरों को नितांत आवश्यक है पैसों की, उन इन्वेस्टरों का आप कुछ न कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। उस मदद स्वरूप आप एक पैकेज ऐलान कर दीजिए और उस पैकेज के रूप में आप सहारा से जो भी लिखवाना चाहें, जो भी कोरम पूर्ति एग्रीमेंट करना चाहे आप कर लें या न करें, चूँकि आपके पास तो पर्याप्त पावर है। आप अगर एग्रीमेंट वगैरह नहीं भी करते हैं तो आपसे बढ़कर तो कोई है नहीं। आप सरकार हैं, आप राजा हैं, आप देश के सब कुछ हैं, इसलिए आपसे बढ़कर तो कुछ है नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग एक बार सहारा पीड़ितों के दुख दर्द को समझिए और तत्काल इनके लिए मात्र 86,000 करोड़ का पैकेज के ऐलान कर दीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप साथियों से भी कहना चाहता हूं, यह हमारी वीडियो जिन जिन साथी भाइयों से पहुंचे, जिन जिन लोगों तक पहुंचे, कृपया आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सारे मीडिया ग्रुप में डालें, सारे चैनलों पर डालें, ताकि यह वीडियो वायरल हो और जल्द से जल्द सरकार के नुमाइंदों तक, महामहिमों तक यह वीडियो सुने, यह वीडियो पहुँचे, ताकि ये लोग कुछ न कुछ हम निवेशकों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए बाध्य हो सकें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सहारा। साथियों नमस्कार।